एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी को बहुत समय हो चुका था, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। उस घर में चिड़िया और उसकी सास और उसका पति साथ में रहा करते थे। चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। उसने कभी भी चिड़िया को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे तसल्ली दिया करती थी। माँ, अब तो इतना वक्त गुजर गया है, हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारा घर कितना सूना सूना लगता है बच्चों के बगैर। पगली, ये तो कैसे बातें कर रही है? हमारा घर सूना सूना कब लगा? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से है। और तुम देखना, एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। ये बूढ़ी चिड़िया की यही बातें थी जिनसे टूनी चिड़िया को हौसला मिलता था और वो अपने गम को कम कर पाती थी। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहा करती थी। वैसे तो वो चिड़िया की सहेली थी, लेकिन वो कौवी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी कि चिड़िया के यहाँ कोई भी बच्चे नहीं है। चिड़िया मेरी सहेली, तुम्हारे यहाँ तो अभी तक कोई संतान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की कहीं और शादी कर दे और फिर तुम्हें अकेला किसी कोने में छोड़ दे सड़ने के लिए। नहीं मेरी सहेली काले कौवी, मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए, और ऊपर से वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, तुम जरा संभल के रहना, कहीं तुम्हारी सास मौका देखकर तुम्हारे पीठ पीछे छुरा ना भोंक दे। वो कौवी ऐसे ही चिड़िया से बात कर रही थी और पीछे से टूनी की सास आकर उसकी बातें सुन लेती है। तुम मेरी बेटी को कितना भी भड़काने की कोशिश करो, लेकिन मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं बात करेगी। और तुम अपना बताओ, खुद तो अपनी सास के साथ 2 दिन भी नहीं रह सकी। शादी होते ही 2 दिन बाद अपने पति को लेकर अलग घोंसला बना लिया। खुद का तो पता नहीं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। माँ, इस कौवी के बातों को छोड़ दो और चलो हम घर चलते हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं हो सकती और मैं आपके खिलाफ कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। फिर वहाँ से वो चिड़िया और उसकी सास चली जाती है। ये चिड़िया और सास की जोड़ी पूरे जंगल में अनोखी है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अरे बेटा देख, ये क्या हो गया टूनी को? जा जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला ला। तब तक मैं टूनी का ख्याल रखती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है टूनी को। माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? इससे पहले तो तुम्हें ऐसे चक्कर कभी नहीं आए। फिर चिड़िया का पति डॉक्टर को अपने साथ अपने घर बुला लाता है। वो डॉक्टर चिड़िया आकर टूनी चिड़िया का चेकअप करती है और कहती है, आपको मुबारक हो, आपकी बहू पेट से है। ये सुनना ही था कि टूनी की सास और उसका पति खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। माँ, ये सब तो आपकी दुआओं का ही असर है। फिर टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तुम्हें मेरी बेटी का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना है। रोज ताज़ा ताज़ा फल लेकर आना मेरी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बनाकर पिलाऊंगी। जी माँ, आप जैसे कहें मैं वैसे ही करूँगा। फिर एक दिन टूनी चिड़िया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हाय माँ, मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। बेटा, अभी तो अंडा बाहर निकलने का वक्त नहीं आया, तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? फिर चिड़िया का पति और उसकी सास जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। चुनमुन डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसीलिए इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब इसका पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे घर को एक ही बार में इतना भर दिया। फिर वह सब घर वापस आ जाते हैं। बेटी, तुम बेड पर ही लेटे हुए रहना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं अभी पूरे जंगल में इस बात की खुशी में मिठाई बांट कर आती हूँ। फिर चिड़िया की सास पूरे जंगल में मिठाई बांटने लगती है और सबको बताने लगती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कौवी, मिठाई खाओ। तुम्हें पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये सुनकर वो काली कौवी बहुत ज्यादा जल जाती है और उसे जरा भी खुशी नहीं होती। मिठाई देकर चिड़िया की सास वहाँ से अपने घर चली आती है और अगले दिन वो काली कौवी चिड़िया के घर आती है।
टूनी चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा दया आ रही है। तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ अपने पास 2 अंडे ही रखो और बाकी सारे अंडे गिरा दो। तुम इतने बच्चों को कैसे संभाल पाओगी? तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और तुम देखना हम हमारे 12 बच्चों को कितनी अच्छी तरबियत देते हैं। और फिर वो कौवी वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं इस कौवी से अब कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ये कालू कौवी मेरी खुशियों से कितना जलती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पास पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर उनकी फुलकारियाँ सारे घर में गूंज रही थी और वो सारा परिवार अब बहुत खुश था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अंडों के साथ बैठी होती है और फिर वहाँ पर कालू कौवा रोते हुए आ जाता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम रो क्यों रहे हो और तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, कुछ दिनों से जंगल में एक चील की दहशत फैली हुई है। वो जंगल में पक्षियों के बच्चों को खा रही है। कल ही वो मेरे घोंसले में से मेरे बच्चों को भी ले गई। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, कुछ दिनों बाद मेरे अंडों में से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। मैं क्या करूं? अगर वो चील मेरे बच्चों को भी खा ली तो मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, बस हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा हमारे बच्चों पर। उस चील से हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और वो फिर आवाज करने लगते हैं और वहाँ पर वो चील आ जाती है। लगता है ये तो चिड़िया के बच्चों की आवाज है। आज तो मेरा पेट फुल भर जाएगा। और वही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद तभी वो चील उड़ते हुए उन बच्चों के पास आ जाती है। अरे वाह, कितने मुलायम बच्चे हैं ये, आज तो इन्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज तो मेरा डिनर और लंच इन्हीं बच्चों को खाकर हो जाएगा। जैसे ही वो चील उन बच्चों को खाने जाती है, कालू कौवा ये सब देख लेता है। हे चील, हट यहाँ से, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, वरना हम सब पक्षी तुम्हें मार देंगे। मैं अभी सभी पक्षियों को बुलाता हूँ। अरे कालू कौवे, कैसे छोड़ दूं मैं इन पक्षियों को? ये तो बहुत ही मुलायम है और इन्हें खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। और फिर तभी कालू कौवा उस चील को धक्का दे देता है और उस चील का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। कालू कौवे, ये तूने मेरे साथ सही नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। इन बच्चों को तो मैं जरूर खाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो बाघ वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पर कोई आया था क्या? और तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है। शुक्रिया कालू कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज मेरे बच्चों की मदद की, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी सो जाते हैं। तभी वो बाघ छुपकर टूनी चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। अब इन बच्चों को मुझसे कौन बचाएगा? अब तो सब सो चुके हैं, चलो इन्हें खा लिया जाए। और वो बाघ उन दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है और तभी टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो अपने बच्चों को ना पाकर रोने लगती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू कौवे, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है, कोई उन्हें बचाओ। टूनी चिड़िया, तुम मत रो, अब हमें उस चील को मजा चखाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को सारा प्लान बता देता है। और फिर दूसरे दिन वो चील टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है कि टूनी चिड़िया को भी आज खा ले। आज तो मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा टूनी चिड़िया, आज मैं अपना पेट तुझे खाकर ही भरूंगा। और फिर जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया को खाने जाती है, पीछे से कौवा आकर उस चील पर मशाल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चील वहीं पर जल जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।